संभल में हर दिन नई नई ऐतिहासिक जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। आए दिन जगह जगह सर्वे हो रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर अब मैं आपके सामने रख रही हूं उसे देखकर तो वाकई में संभल के लोग ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के और देश के लोग भी बड़े हैरान हैं। जरा सोचिए, जहां आपका मकान है, जहां पर आप हर दिन घूम रहे हैं, दुकान पर जाकर अपने जरूरत का सामान खरीद रहे हैं, दरअसल वहां नीचे तो एक दुनिया बसी हुई है। प्राचीन इमारत मिल रही है और ताज्जुब की बात यह है कि इतने सालों तक बंद होने के बावजूद, मलबा जमा होने के बावजूद ये कहना मुश्किल है कि भाई किस कारीगरी से और क्या इंजीनियरिंग रही होगी कि आज तक ये इमारत खराब नहीं हुई। ऊपर जमीन को जब खोदा गया तो नीचे बावड़ी मिल रही है, टनल्स मिल रही हैं और जबरदस्त तस्वीरें हैं। पहले हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट बता देती हूँ, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करते हैं। इस वक्त हम संभल जिले के चंदौसी तहसील में हैं और यहाँ पर लक्ष्मणगंज इलाके में जो बावड़ी नुमा पूरा स्ट्रक्चर मिला है वो आपको तस्वीरें हम अंदर से दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि कितना पुराना ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पुराना स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। और आप तस्वीरें देखेंगे तो देख के आपको अंदाजा लगेगा कि कितना पुराना ये स्ट्रक्चर है। दरअसल यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 400 वर्ग मीटर में पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था और अभी 231 जो वर्ग मीटर है वो ही एरिया खुला हुआ है, बाकी पर अवैध कंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुका है। काफी पुराने समय में जिस तरीके से नक्काशी का इस्तेमाल किया जाता था, ये दरवाजे बनाए जाते थे, जो ये पिलर बनाए जाते थे, वो पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल अभी तक यहाँ पर 3 से 4 दरवाजे इस तरह के मिल चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि तकरीबन 2 मंजिल और ये नीचे दबा हुआ है और नीचे जो है संगमरमर की नक्काशी वगैरह भी की हुई है। तो ये जो आपने देखा, ये लक्ष्मणगंज इलाका है, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। ऊपर सोचिए पूरा मुस्लिम मोहल्ला बसा हुआ है और वहाँ नीचे ये प्राचीन इमारतें मिल रही हैं। इसे देखकर तो ऐसा लगता है, पहले तो तारीफ करने का मन करता है कि वो लोग भी कितने कमाल के होंगे, क्या खूब होंगे कि ऐसी ऐसी इमारतें बनाकर चले गए कि इतने सालों तक मलबे में दबे होने के बावजूद भी आज भी उसकी दीवारें इतनी मजबूत है हर्षवर्धन जी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि ये छुप कैसे गई, पता कैसे नहीं चला कि नीचे इतनी प्राचीन इमारतें भी हैं। नहीं, इस पे दूसरा सवाल मन में आता है मेरे कि कौन लोग थे जो इतनी बढ़िया, मजबूत, खूबसूरत इमारतों को दबा देना चाहते थे। क्योंकि ये तो किसी को भी, मान लीजिए अच्छी अगर है तो उस जगह रहिए ना, उसी को और बेहतर बनाइए ना। क्या कुछ पहचान से जुड़ा मसला था? क्या कोई ऐसी पहचान थी जो उनको परेशान कर रही थी, जिन लोगों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया होगा? या और आज जो रह रहे हैं, हो सकता है कि वो इससे उनको कोई वाकफियत बना हो, उनको कोई पता ना हो, जानकारी ना हो, लेकिन जिन्होंने भी ये किया होगा। और आप सोचिए जरा, कई बार लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये तो हर जगह खोजने चले जा रहे हैं। संभल का वो एक सर्वे नहीं हुआ होता और अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती कि हम मोहल्ले मोहल्ले में जाके बिजली चोरी पकड़ेंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाके देखेंगे कि कहीं इसके नीचे कोई घर तो नहीं है, हम पता करेंगे कि यहाँ कोई हिंदू मंदिर नहीं, अरे अभी बवाल हो गया होता। सारे जो फ्रॉड सेकुलर हैं वो खड़े हो जाते और कहते देखिए कि सब अच्छा खासा चल रहा है, तो क्या जरूरत है मुस्लिम मोहल्लों में जाके इस तरह से हंगामा करने की? क्यों आप उनको जीने नहीं दे रहे हैं? क्यों आप उनके ऊपर एक तरह से कहें कि अत्याचार कर रहे हैं? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब कमाल की बात है कि उनमें से वो लोग अब भी आगे नहीं आ रहे हैं जो अपने को सेकुलर कहते हैं कि भाई कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह का कब्जा कर लिया, कौन लोग थे जिन्होंने मंदिर के आगे दीवार बनवा दी, कौन लोग थे जो वहां की बावड़ियां, कुएं, उन सबको, तालाब को, सबको पाटते चले गए। सामान्य तौर पर तालाब पाटना ये तो बीमारी हो गई, देश की बीमारी, बहुत से लोगों ने पाट दिया गांव घर में। लेकिन ऐसे तालाब, ऐसे कुएं, ऐसी बावड़ियां जो ठीक ठाक है, तो फिर कुछ पहचान का मसला दिखता है और एएसआई जांच करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन जांच करेगा, रिपोर्ट आएगी तो और थोड़ा बेहतर निकल के आएगा। लेकिन संभल का रहस्य बड़ा होता जा रहा है और वो रहस्य इस ओर भी इशारा करता है कि वहां बहुत सी चीजें मुस्लिम घनी आबादी होने की वजह से, उनकी जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से छिपाई गई। एएसआई के लोगों को क्यों भगा दिया गया, ये सब कुछ अब एक जिसको कहेंगे वो सवाल संदेह वाला और बड़ा हो गया। और जब मैं इसी तस्वीर को, मैं लगातार सुबह से विजय जी देख रही हूँ, इन तस्वीरों को देख रही हूँ,
तो इसके अंदर बड़े बड़े कमरे भी हैं, बावड़ी भी है। इतना ही नहीं, भूल भुलैया भी। अब देखिए, लखनऊ की भूल भुलैया आप भी गए होंगे, मैं भी गई हूँ। टिकट लेकर हम भूल भुलैया देखने जाते हैं। ये भी तो एक ऐसी जगह हो सकती थी, पहचान छिपा के रखी गई इसकी। देखिए, संभल के लिए कहा जाता है कि वो पृथ्वीराज चौहान ने उसको राजधानी बनाया था जी। हालांकि उसके बहुत सारे पुख्ता सबूत अभी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत चर्चा रही कि पृथ्वीराज चौहान ने उसको कैपिटल के तौर पर बनाया और डेवलप किया। तो एक वो शहर भी उस समय का हो सकता है जो दबा हुआ हो, यदि जो राजधानी के तौर पे डेवलप किया गया था उस समय, क्योंकि जो टनल्स हैं, बावड़ी है, और उस तरह के एक प्लान्ड सिटी में होता है। और वैसे दूसरी तरह से यदि पुरातन इतिहास से देखें तो संभल को कल्कि के जन्म स्थान के तौर पर देखा जाता है जी। 10वें अवतार के तौर पर। ये दो बड़ी बातें। लेकिन मैं इसमें इस बात से थोड़ा सा नाइतफाकी रखता हूँ कि ये जो सारी इमारतें हैं या जो टनल हम देख रहे हैं, ये आज जो आबादी है उसने छुपाया होगा, इसको दबाया होगा। नहीं, आज ये की तो क्या आबादी होता है को कि तो हम- हमारे एक नहीं सिस्टम में होता है कि 100 साल में शहर दब जाते हैं, कोई बड़ा तूफान आता है, कोई भूकंप आता है, वो सब हुआ होगा। और जहाँ हो रहा है उस आबादी को भी शायद नहीं पता होगा। नहीं, वो कि खुद उनके भी नीचे- हैरान होंगे। हाँ, बिल्कुल हैरान ठीक बात होंगे। है, ये पक्ष तो भी हो इसलिए सकता ये है। मान लेना कि नहीं किसी ने इसको दबा दिया है, ऐसा नहीं है। ये अच्छी बात है कि जब वो किसी भी बहाने से निकल कर आई है तो आप उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कंजर्वेशन पर काम किया जा सकता है, नए तरीके से कैसे एएसआई उसको बेहतर तरीके से रख सकती है, इस पर काम किया जाना चाहिए। लेकिन हर बात में हम ये सोचे कि नहीं किसी ने दबाकर अपना घर बना लिया है या मस्जिद बना ली है, वो ठीक नहीं है। मैं ऐसा समझता मतलब हूँ। पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की गई है, पहचान छिपाने की कोशिश कम से कम ये जो इरादतन इरादतन वो नहीं है। इरादतन हाँ, नहीं है। वो तो और दब अभी गया कम से होगा कम किसी जो लोग जमाने में, हैं, हाँ। 100 साल पहले, 50 साल पहले कब वो दबा होगा, किस कारण से। क्योंकि हम कहीं भी जाएं, हर शहर में हम देखते हैं, अयोध्या भी हम लोग जाते हैं, हर शहर नया बस गया। आज हम दिल्ली ही देख रहे हैं, दिल्ली का जो एक पुराना हिस्सा होता था 1900 में जो दिल्ली थी, वहां से हम दिल्ली पूरी पूरी मूव कर गई है। और कभी कुछ बड़ा ही घटना हो जाए तो वो सब कुछ दब जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। तो शहरों का, पूरी प्रकृति का ये नियम है कि सारे शहर सब कुछ बदलता है। हम द्वारिका जाते हैं तो द्वारिका वट, आप वहां पर देखिए कि द्वारिका की नगरी वो समुद्र के किनारे नीचे जो है अब भी मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारी लेकिन ये आबादी बड़ा है। रहस्यपूर्ण इसमें है। एक चीज हाँ। तो है ना सर, देखिए 78 का दंगा संभल के लिए पूरी तरह से सिर्फ डेमोग्राफी चेंज का नहीं था, पूरी तरह से वहां की संरचना, वहां का इतिहास, भूगोल सब बदल गया। 78 के दंगे के बाद हिंदू बोलना बंद करने की स्थिति में आ गया कि नहीं भाई बोलना ही नहीं, बात ही नहीं कर रही है, क्यों अपनी जान गंवाना है। 78 के दंगे के बाद जो वैश्य समाज, जो वहां का सबसे संपन्न और समृद्ध समाज था, वो वहां से निकलकर बाहर आ जाता है। जो वहां थे वो भी चुपचाप रह जाते हैं। तो जो उनके आस्था के स्थान रहे होंगे, अब दोनों ही चीज हो सकती है। एक तो ये कि कोई जानबूझकर दबाए तो चलो ठीक है, आज ही हम दबा दे रहे हैं, सब सामने दिखे। लेकिन कुछ होता है कि इरादतन धीरे धीरे मिट्टी डाली जाती है। तो मैं ये आज जो लोग हैं उनको मैं भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज से जो भी 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले रहे होंगे, उनको एकदम से क्लीन चिट दे देना मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कहते कि अरे भाई देखो वहां वो कुछ बना हुआ था, वो कहते कि हिंदुओं का नहीं मुसलमानों का ही बनाया हुआ था, कुछ बताते मैं हो। दूसरी बात कर रहा हूँ, जो 78 के बाद जो हुआ उसमें बहुत कुछ बदला होगा संभल में, उससे आपत्ति नहीं है। मतलब हाँ, उसमें क्योंकि कोई वही वो तो सब documented कुछ है, बदला बाकी है, तो- डॉक्यूमेंटेड। लेकिन ये जो घटना है ये 78 की नहीं है। हाँ। ये दबा नहीं, हुआ तो 78 का पुराना नहीं है, ही ये तो होगा। पुराना कुछ अब है। और देखिए, एक पुराना लेकिन सर शहर इसमें जैसे भी- दब जाता है, आप इसको इसमें कहीं तो- भी दबाएंगे, इसमें कहीं तो से भी सर- निकलेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। और मैंने ASI कहा संभल सर्वे। जो है कोई हाँ। छोटी वो नहीं है, वो पुराना एक उसका इतिहास है, लंबा इतिहास है। तो वो समृद्ध इतिहास वाला शहर रहा। प्राचीन शहर में। फिर हम मैं यदि- समीर जी से भी एक कमेंट ले लूं, फिर मुझे ब्रेक के लिए भी जाना होगा। योगी आदित्यनाथ जब से तीर्थ क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो, उसमें वो एक संभल को भी तीर्थ क्षेत्र बनाना चाहते हैं और इस इरादे के साथ वो काम कर रहे हैं, यानी कि पश्चिम पूर्वांचल, अवध और रुहेलखंड, ये पूरा मैप उनके सामने है। देखिए, संभल की शुरुआत तो एक मस्जिद से हुई थी, एक मस्जिद के सर्वे का जिक्र हुआ था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सनातनी वैभव की एक कोई बड़ी इतिहास संभल के अंदर मिलने जा रहा है। जिस तरीके से आप देखिए एक मंदिर मिला, अब ये जो कुएं के अंदर से निकला और अब ये जो इमारतें निकल रही है अंदर, मुझे लग रहा है कि संभल की अगर बहुत पूरे शहर की अगर व्यापक जांच होगी, खुदाई होगी, सर्वे होगा, तो कोई बहुत आश्चर्यजनक और बहुत पुरानी ऐतिहासिक सनातन से जुड़ी हुई चीजें बाहर कर निकल आएंगी। और सिर्फ एक मंदिर जो नहीं निकला है,
मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ एक मस्जिद में मंदिर क्या ढूंढने की बात नहीं है। अब संभल के अंदर इस मामले की मुहिम चलना चाहिए कि क्या कहीं और बड़े मंदिर बने थे, कहीं और छोटे मंदिर बने थे जो समय के हिसाब से वहां लुप्त हो गए। अब तो अखिलेश यादव जी को ये कहना चाहिए कि खोदोगे तो सांप्रदायिक सौहार्द नहीं खोदोगे, इतिहास को वापस पालोगे। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कमेंट तो कुछ आया नहीं अभी तक। वैसे नहीं, अब उनके अपना राजनीतिक स्वार्थ है, उनके सांसद वहां से, उन्हें पता है कि संभल उनकी राजनीतिक भूमि रही है, लेकिन वो सनातन की भूमि के रूप में निकल कर आ रही है। अखिलेश यादव को अपनी एक राजनीतिक भूमि नहीं देखना चाहिए कि वहां से उनके सांसद और लंबे समय से वो सीट उनके पास रही है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में संभल एक सनातन की बड़ी भूमि के रूप में प्रसिद्ध होगी, और काशी मथुरा का जो जिक्र हो रहा है, आने वाले दिनों में संभल भी उसी रूप में स्थापित होगा मुझे लग रहा है, और एक बड़ा कोई चमत्कार मुझे लगता है संभल का इंतजार कर रहा है निकलने। देखिए, सनातन का नया पावर सेंटर संभल बनता दिख रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और हिस्ट्री को रिक्लेम कर लेने में कोई बुराई भी नहीं है। और जब यहाँ पर खुद हर एक खुदाई के साथ नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, तो यानी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अब क्या हुआ होगा वो एएसआई के सर्वे में पता चलेगा।